हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रैश कोर्स, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। और वो है क्लास 10th की आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की 10वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स है। और ये अपन क्रैश कोर्स करने वाले हैं लगभग 2 महीने में अपन ये क्रैश कोर्स पूरा कर लेंगे। तो आज अपन बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। पहले तो बेसिक पढ़ेंगे, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे अगला चैप्टर लेंगे अपन पॉलिनोमियल, बहुपद। तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स को समझते हैं। तो आप ये सोचे होंगे बेसिक में आते ही आपको ये पता है कि सर ये प्लस सिखाएंगे, माइनस सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे। तो ये बेसिक हो गई, ये सबको क्लियर होती है, ये बेसिक मैथ, ये मैं नहीं बताने वाला आपको। तो डायरेक्ट अपन चलते हैं फॉर्मूलों पे। तो पहले फॉर्मूला आता है कि अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, पहले वो सीखेंगे अपन। अलजेब्रा, बीज गणित। तो पहला फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो आप फॉर्मूलों को सीधी भाषा में कहूँ तो रट लो, या फिर उनका कंसेप्ट सीख लो कि वो कैसे डेराइव होंगे। उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन फॉर्मूलों को याद किए बिना अपना काम नहीं चलेगा, तो उन फॉर्मूलों को अपने को याद करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला ये है मेरे पास। तो इस स्क्वायर का अर्थ क्या है कि जैसे मेरे पास स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इस 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 बराबर क्या होता है 4। मतलब किसी भी चीज़ पे स्क्वायर है तो मैं उसी संख्या को 2 बार लिख सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो मैं लिखूंगा इसको 2 बार, a प्लस बी, वापस लिखूंगा a प्लस बी। अब क्या करना है कि एक संख्या लेनी है और एक संख्या लेके दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने एक संख्या ली a, अब a को इस से मल्टीप्लाई करेंगे और इस a को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a स्क्वायर। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो मतलब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। ए स्क्वायर आ गया, प्लस आएगा a इंटू बी, तो ए बी। अब इस एक संख्या का काम पूरा हो गया तो दूसरी संख्या को पकड़ते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, b। अब b को लेते हैं, a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b से। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba बनेगा, तो ba ab है तो ab हो गया, प्लस आ जाएगा b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो निकल के आता है हमारे पास ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है। अगर याद हो तो याद कर लेना, वरना कॉन्सेप्ट से समझना कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर है तो उस संख्या को 2 बार लिखना पड़ता है। तो 2 बार लिखने के बाद जो कैलकुलेशन होती है वो आप कर लेना, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। अब इस फॉर्मूले पे बेस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर सोल्व करना आपको। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 3। तो इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर है 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का तो स्क्वायर कितना होता है 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बिल्कुल सही आंसर। अब आएगा 2ab। तो a तो ये रहा, b ये रहा। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 है, 12 है x, 12 है x। तो ये बन गया हमारे पास डायरेक्ट, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे, वरना ऐसे कर सकते हैं आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से भी हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे बीच में माइनस लग जाता है, फॉर्मूला यही बनेगा, बीच में माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, तो यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास ये। अब थर्ड फॉर्मूला आता है अपने पास क्यूब का। तो क्यूब का फॉर्मूला है जैसे a प्लस बी की पावर 3। तो
पावर 3 आ गई तो एक कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास कि किसी की पावर 3 है तो उसको ऐसे तोड़ सकते हो क्या कि ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे एक पावर बच गई तो मैंने ए प्लस बी रख दिया। तो अभी हमने लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लिखा था और अब ये आ गया यहाँ पे ए प्लस बी। तो इस तरीके से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और यही आपको डायरेक्ट याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूला ही आपको याद करना है। ये उसका फॉर्मूला बनता है। अब फोर्थ फॉर्मूला आता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ माइनस है तो सभी में माइनस लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला बन गया। माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस था तो प्लस लगाया, बोलो हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, थर्ड फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद करना है। तो ये अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं तो ये आपको याद करने हैं, इससे क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एक फॉर्मूला बच गया मेरे पास, फिफ्थ फॉर्मूला, वो ये है कि अगर ऐसे आ जाए आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, ये देखो इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने लिखा कहाँ से है, तो आप ये देखो कि ये तो आपके पास एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला आपके पास माइनस का है और ये फॉर्मूला आपके पास माइनस का है, ये फॉर्मूला प्लस का है। तो इस दोनों से अपने को फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा नहीं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी फॉर्मूला बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्लियर है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब जो फॉर्मूले आते हैं वो यही हैं, तो जो लगभग फॉर्मूले बनाते हैं वो एक ऐसे बनता है कि इस एक आइडेंटिटी को ले लिया, इस एक आइडेंटिटी को ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई एडिशन कर देगा इन दोनों का, या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देगा, तो वो आप फॉर्मूले बना सकते हैं। वो आपको याद नहीं करने हैं, केवल 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला ए माइनस बी की पावर 3, फिर याद करना है आपको ए प्लस बी की पावर 3, और जो अंतिम फॉर्मूला है वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में अपन बेसिक मैथ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2-3 लेक्चर बेसिक मैथ में लेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर चालू करेंगे पॉलिनोमियल, जो आरबीएससी क्लास का सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल चालू करेंगे, 1-2 दिन क्लास बेसिक मैथ की रहेगी आपकी और उसके बाद अपन पॉलिनोमियल चैप्टर चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।